हेलो। एक रिसर्च के हिसाब से ग्लॉसोफोबिया यानी कि लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का डर दुनिया के टॉप फियर्स में आता है। डेथ, हाइट या डार्कनेस से भी ज्यादा लोगों को ऑडियंस को फेस करने में डर लगता है। सो इस एपिसोड में मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स ऑन हाउ टू डील विद स्टेज फियर। अब तक के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि ऑडियंस को रिसर्च कैसे करना है, आइडियाज कैसे रिसर्च करने हैं, स्पीच शुरू कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, कंटेंट पे कैसे फोकस करना है। मतलब अब तक हमने फोकस किया मैसेज पे, अब हमारा फोकस है मैसेंजर पे यानी कि आप पे। फर्स्ट टिप है विजुअलाइज सक्सेस। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बेटा घर से बाहर है, मदर वेट कर रही है, टाइम हो चुका है, लेट हो चुका है, मदर फोन कर रही है तो फोन मिल नहीं रहा। अब वो मदर वेट करते करते सोचते सोचते नेगेटिव थॉट्स में चलेगी, सोचती रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया। कई तरह के नेगेटिव थॉट्स उस मदर के माइंड में आते हैं। कुछ टाइम बाद 1-1.5 घंटे बाद बेल होती है, बेटा घर आता है, वो बताता है कि मैं फ्रेंड्स मिल गए थे उनके साथ और मुझे ख्याल नहीं रहा कि बैटरी खत्म हो गई थी, वरना कॉल ही कर लेता या मुझे फोन आ जाता। मतलब कुछ नेगेटिव हुआ नहीं, लेकिन एक मदर ने बार बार सोच के, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ केयर, उस चीज को बार बार सोच के कई तरह के नेगेटिव थॉट्स माइंड में बना लिए। ऐसे ही हम में से बहुत से लोग परफॉर्म करने से पहले नेगेटिव सोच के, उस परफॉर्मेंस के बारे में नेगेटिव सोच के अपनी नर्वसनेस बढ़ा लेते हैं। पर हम नेगेटिव सोच के नर्वसनेस बढ़ाने वाले टाइम को पॉजिटिव सोच के कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लगा सकते हैं। सो इसका सोल्यूशन है कि हमने अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स में जाना ही नहीं देना। सक्सेस को विजुअलाइज करो, मतलब अपनी स्पीच के बारे में सोचो, अपने आप को परफॉर्म करते हुए देखो, कैसे आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पा रहे हो, कैसे आपकी ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे आपकी ऑडियंस क्लैप कर रही है, आपकी स्पीच के बाद आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। उस सारी चीजों को विजुअलाइज करो, पॉजिटिविटी में अपना दिमाग लगाओ, खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो कि मेरी प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया रहेगी, मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला, आई एम गोना डिलीवर अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, आई एम गोना मेक इट वंडरफुल, आई एम गोना रॉक इट। ऐसा करने से आप नेगेटिविटी को बाय बाय कह पाओगे और पॉजिटिवली प्रिपेयर कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड टिप, प्रेपरेशन। फ्लावर्स को इतने अच्छे से प्लांट करो कि वीड्स की जगह ही ना बचे। मतलब खुद को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि डर की जगह ही ना बचे। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करो, घर वालों के सामने प्रैक्टिस करो, फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि जो आप कहना चाहते हो ना वो आपके दिल और मन में बस जाए, सो दैट जब आप स्टेज पे जाओ तो आपका फोकस खुद पे या कंटेंट पे ना हो, आप अपने ऑडियंस पे फोकस कर पाओ। सो जितनी आपकी तैयारी ज्यादा उतना आपका डर कम। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थर्ड टिप, रिलैक्स। मेरे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में कई बार मुझे पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि जब उनकी टर्न आने वाली होती है ना तब घबराहट बढ़ जाती है, डिजी फील होता है, तब पूरी तरह बैंड बज जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो अपनी टर्न आने से कुछ देर पहले डीप ब्रीथ करना शुरू कर दो। डीप ब्रीथ करने से आप अपनी लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज करते हो, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है और आपको डिजी फील नहीं होता। एंड मोर ऑक्सीजन इन बॉडी मतलब मोर ब्लड टू द ब्रेन, सो आप ज्यादा रिलैक्स हो पाते हो और ज्यादा अच्छे से सोच पाते हो। इसके अलावा पानी पी के खुद को हाइड्रेटेड रखो। स्पीच लंबी है तो ज्यादा पानी मत पीना, स्पीच छोटी करनी पड़ सकती है। फोर्थ टिप, मैसेज मैटर्स। एक चीज हमेशा याद रखना कि आप अपने ऑडियंस का फायदा करने जा रहे हो, उनको कुछ सिखाने जा रहे हो, उनको कुछ समझाने जा रहे हो, उनको कुछ बताने जा रहे हो। पर किसी का फायदा करने में उनसे क्या करना, उनको आपके मैसेज की जरूरत है। सो आप अपना ध्यान अपने पे कम और उन तक अपना मैसेज पहुंचाने में ज्यादा लगाओ। फिफ्थ टिप, बैकअप प्लान। एक बार आप स्टेज के साथ फ्रेंडली हो गए ना, उसके बाद आपको इस टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू में ये टिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर अचानक आप स्टेज पे ब्लैंक हो गए, अपनी बात भूल गए या आपके नोट्स आगे पीछे हो गए तो क्या करोगे? ऐसे केस में आपके माइंड में बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर अचानक जरूरत पड़े तो आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं, ऑडियंस को टाइम दे सकते हैं और आपको टाइम मिल जाएगा वापस ट्रैक पे आने का। या कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, मतलब किसी तरह का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। वैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब आपका बैकअप प्लान रेडी होता है ना तो आपका डर वैसे ही खत्म हो जाता है और आपके ब्लैंक होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। सिक्स्थ टिप, बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी मिसमैनेजमेंट आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। मैंने बहुत से सेशंस में लोगों को ऐसी गलतियां करते देखा है जिसका इंपैक्ट उनकी स्पीच पे होता है। आपको अपने वेन्यू पे टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे, जाते स्टेज पे जाना होगा, ना एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होगे, ना ऑडियंस के साथ फ्रेंडली होगे और लास्ट मोमेंट में दिस विल ऐड टू योर नर्वसनेस। ऐसे ही आपकी चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए सो दैट जिस दिन आपकी स्पीच है उस दिन आपको फालतू की टेंशंस में ना पड़ना पड़े। आपका मटेरियल, इक्विपमेंट्स, आपके नोट्स, क्लोथ्स सब एक दिन पहले रेडी होना चाहिए। सो ये थी कुछ टिप्स ऑन हाउ टू डील विद स्टेज फियर। एक बार इन टिप्स को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टिप, विजुअलाइज सक्सेस। नेगेटिव सोच के नर्वसनेस मत बढ़ाओ, पॉजिटिव सोच के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सेकंड टिप, प्रेपरेशन। इतनी प्रैक्टिस करो कि डर की जगह ही ना बचे। थर्ड टिप, रिलैक्स। अपनी टर्न से कुछ देर पहले डीप ब्रीथ करो और खुद को हाइड्रेटेड रखो। फोर्थ टिप, मैसेज मैटर्स। दूसरों का फायदा करने में क्या डरना। फिफ्थ टिप, आपके पास आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। सिक्स्थ टिप, बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे। सो आई होप ये टिप्स आपको ग्लॉसोफोबिया से दूर रखेंगे।
अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज के बारे में। मेरी और वीडियोस और बाकी एपिसोड्स के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी फ्री मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाने की जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने तो खोल दिए हैं खुशबू के बांध, अब आगे जिम्मेवारी आपकी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।